और हम एयरपोर्ट से ये तीर्थराज प्रयागराज, जिसे प्राचीन मुगल काल में इलाहाबाद कहा जाता था, पर ये तीर्थराज प्रयागराज का संगम जाने वाला मार्ग, आप यहाँ से सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग से देश के किसी कोने से आ सकते हैं, पर ये एयरपोर्ट रोड जो सीधे संगम जा रहा है, कितना खूबसूरत रोड है। यहाँ हर 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ व 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसे एकता का महायज्ञ कहा जाता है। कहते हैं कि जब राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तो सैकड़ों साल की गुलामी के मानसिकता के सारे बंधन तोड़कर जब चैतन्य के साथ बहने लगता है, तो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता, संत महात्मा एकजुट होकर देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार करते हैं। समस्त देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय यहाँ से आकर जुड़ जाती है। एकता, समरसता, प्रेम का ये संगम बनता है और हम संगम पहुँच गए हैं। गंगा स्नान, हर हर गंगे माँ गंगे। संगम माँ गंगा जमुना सरस्वती का ये पवित्र जल, जिसके स्नान मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और यहाँ स्नान के बाद सीधे लेटे हुए बड़े हनुमान जी मंदिर, ये बहुत ही प्राचीन, यहाँ ये 12 फीट की लेटे हुए हनुमान जी का श्रृंगार किया जा रहा है। हल्दी, रोरी, मेवा, फूलों, दूध, दही, स्नान कर कर फूलों से इनको सजाया जाता है। हजारों वर्षों से लेटे हुए हनुमान जी यहाँ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सिंदूरी रंग में रंगे हुए, कहते हैं माँ सीता की मस्तिष्क में लगे सिंदूर को देखकर उन्होंने उसके महत्व को पूछा था, तो माँ सीता ने बताया था कि भगवान राम, जिससे आयु बढ़ती है, वो प्रसन्न होते हैं, और तभी से राम भक्त हनुमान जी अपने शरीर में ये सिंदूरी पूरा बदन, वो अपना सिंदूर के रंग में उनको प्रिय है, और इसी सिंदूर के रंग में ये लेटे हुए हनुमान जी का श्रृंगार करोड़ों भक्तों की आस्था का ये केंद्र बिंदु, जहाँ लेटे हुए हनुमान जी सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक दर्शन देते हैं। बीच में 2 बजे से 5 बजे तक श्रृंगार के लिए मंदिर बंद होता है, और रात में 8 बजे से 9 बजे तक आरती के समय मंदिर बंद रहता है। 10:30 बजे भगवान बजरंगबली हनुमान जी शयन मुद्रा में चले जाते हैं। मंगल और शनिवार को इनके दर्शन का विशेष महत्व है, और इसके नज़दीक ही अक्षय वट और ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिर, और फिर हम लोग आ गए हैं अमर शहीद चंद्रशेखर की शहादत स्थली। त्रेता युग में 25 किलोमीटर तक फैले भरद्वाज आश्रम, जहाँ 600 विद्यार्थी पढ़ते थे,
विमान का आविष्कार यही हुआ, चरक संहिता लिखी गई और अनेक वेदों यहाँ उनकी रचनाएं हुई। भगवान राम वनगमन से पहले यहाँ आए और इसी आश्रम के जुज भाग में मुगल काल में मेवातियों के गांव अंग्रेज़ों ने उजाड़ कर यहाँ एल्फ्रेड पार्क बनाया था, जो कालांतर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रणनीति का केंद्र बिंदु बना। यहाँ घने जंगल में आकर वो मीटिंग्स करते थे और ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मीटिंग के लिए इसी पार्क में आए थे। अंग्रेजी सेना को सूचना मिल गई, ये चारों तरफ से घिर गए, पर इन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद ही हूँ, आज़ाद रहूँगा, और इन्होंने अंतिम गोली स्वयं को मारकर शहीद हो गए। आज यहाँ इस पार्क का नाम अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जहाँ उनकी आदमकद विशाल प्रतिमा युवाओं को प्रेरणा देती है। आप देख सकते हैं ये पेड़, ये वृक्ष जिसके पीछे उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, और यहीं जो है उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को मारकर वो शहीद हो गए। ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में ही इलाहाबाद म्यूजियम स्थापित है, जिसमें अनेक वेदिकाओं में हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की वस्तुएं सजोई गई हैं। ये मंगल को बंद रहता है। उसी के भाग में ये विशाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहाँ से हजारों प्रशासनिक अधिकारी आज भी देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आईएएस की खान, पूरब का ऑक्सफोर्ड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा के जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ कहते हैं कि विद्यार्थी अपनी नींद बेचकर सपने खरीदते हैं तथा आंसू के बाजार में अपनी मुस्कान बेचते हैं। इसीलिए हिंदी के कवि कुमार विश्वास ने कहा था कि ये दिल बर्बाद कर इसमें क्यों आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, ये कैसी शोहरतें मुझको अदा कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। और ये उसके पास जगमगाता हुआ ये भरद्वाज आश्रम चौराहा और खूबसूरती बिखेरता हुआ ये नया यमुना पुल और इलाहाबादी अमरूद आप खरीदकर मनकामेश्वर जी में हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करिए।